हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करके हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि एसिड और बेस का क्या होता है जब हम उसे वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, वाटर के साथ मिलाते हैं। हमने कहा कि वो क्या कर देता है, उसे डाइल्यूट वो बन जाता है ना। जब भी कोई कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। ठीक, अब डाइल्यूट बन जाता है तो उससे होता क्या है, इसमें आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक, इसीलिए क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है और जो सॉल्यूशन बनता है उसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब वो एसिड का सॉल्यूशन हो या वो किसी बेस का सॉल्यूशन। ठीक, सिंपल। चलिए, फिर हमने बात की थी पीएच स्केल की। अब पीएच स्केल क्या है, जिसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन हम कहते हैं पी, यानी कि रिप्रेजेंट करता है पावर को, जो कि एक जर्मन वर्ड्स है जो बना है पोटेंस से। ठीक, अब पीएच एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सूचक है, जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एल्केलाइन है, कितना एसिडिक है, या उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। ठीक, तो यानी कि बेसिकली ये एक सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। फिर हमने कहा जो पीएच स्केल है इसमें नंबर 0 to 14 होते हैं, जहां पर 0 to 7 रिप्रेजेंट करता है एसिड को। ठीक है, एसिडिक नेचर को। जहां पर 7 से अगर हम 0 की तरफ जाए तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। अगला 7 से 14 की तरफ होता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन या एल्केलाइन हम जिसे कहते हैं। अब यहाँ से 7 से 14 की तरफ जो है वो एसिडिक नेचर, यानी कि वहां पर एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक, अब ये अलग अलग कलर शो करते हैं, तो हम अलग अलग कलर से भी जो है किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता सकते हैं। चलिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 पर होगा, एसिडिक सॉल्यूशन 7 से कम, है ना, 6.5, या जो भी हमारे 7 से कम है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.8, ये सारे ही क्या होंगे, एसिडिक नेचर में होंगे। और मोर देन 7, 7 से ज्यादा क्या होंगे, हमारे एल्केलाइन होंगे। ठीक है, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सारे ही हमारे क्या होंगे, ये एल्केलाइन नेचर के होंगे। बाकी जो 7 होगा वो हमारा न्यूट्रल नेचर का होगा। हमने कुछ सब्सटेंसेस के, कुछ सॉल्यूशन के पीएच के बारे में पढ़ा था कि सलाइवा है, यानी कि लार जो हमारी होती है। तो लार बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले लार क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक हो सकती है या बेसिक भी हो सकती है। लेकिन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद क्या होती है, वो एसिडिक ही होती है। लेमन जूस है, और जो भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है हम कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स के, कैरेट जूस है, या कॉफी है, टमाटो जूस है, ये सारे ही हमारे कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, चलो, 1 m NaOH सॉल्यूशन हम कह रहे हैं, यानी कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अगर है तो वो कैसा है, बेसिक नेचर में। वहीं 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, वो कैसा है, एसिड है। अब बच्चों, ये 1 m क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर हम क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक, अब बाकी ये तो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में जब हम जाएंगे तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि 1 m का मतलब क्या होता है। ठीक, चलिए, यहाँ तक हो गया था। अब बात करते हैं कि कुछ कॉमन सब्सटेंस इस तरीके से शो होते हैं जिनका पीएच दिया गया है, ये आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले जो भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो होते हैं अबाउट 1.2, यानी कि काफी ज्यादा एसिडिक वो नेचर में। लेमन जूस ये भी काफी एसिडिक होता है, 0.2। अगर हम प्योर वाटर ब्लड की बात करें, प्योर वाटर की बात करें या ब्लड की बात करें, तो इनका पीएच लगभग 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जो दूधिया मैग्नीशिया होता है,
ठीक है, जिसको हम एक एंटासिड की तरह भी लेते हैं बच्चों। एंटासिड क्या होते हैं? अगर शरीर में जब एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो उस एसिड की मात्रा को कम कैसे किया जाएगा? हम कोई भी क्या लेंगे, कोई बेसिक सॉल्यूशन हमें लेना पड़ेगा जो एसिड के इफेक्ट को क्या कर दे, खत्म कर दे। क्योंकि अभी तक हमने न्यूट्रलाइजेशन में यही तो पढ़ा है, अगर एसिडिक इफेक्ट ज्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? हम उसमें बेस डाल देंगे। बेस क्या करेगा? एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, और एसिड बेस के इफेक्ट के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे? दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो वैसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है एक एंटासिड की तरह। चलो, इसका पीएच होता है बच्चों 10, क्योंकि क्या है, ये कैसा एल्केलाइन। अगला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो कि जिसका पीएच है 14, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, अगर जिसका जितना ज्यादा यहाँ पर नंबर होगा तो उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कलर शो हुए हैं। यहाँ पर कलर हमें, जैसे यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लूइश नेचर है, तो यहाँ हमने लिटमस में भी देखा कि लिटमस लिटमस क्या करता है? रेड से ब्लू, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये स्केल आपको बना लेना है, और इसमें ये जो पीएच है, ये कुछ सब्सटेंसेस है जो बहुत कॉमन है और जिनका पीएच आपको पता होना चाहिए, तो आप ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पर बच्चों। तो बच्चों, अभी तक आप पीएच स्केल के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप अच्छे से पहचान लेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का है, और कौन सा हमारा एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक, सिंपल। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि जो 1 है ना, 1 नंबर है पीएच स्केल की, अगर हम बात करें तो 1 पे जो एसिड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 6 पे जो एसिड होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी हो सकते हैं। सेम ऐसा ही क्या है, बेस के साथ भी है। 14 पे जो बेस होगा, ठीक है, 14 जिसका पीएच होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन 7.5, 8, 9 जिस बेस के ये पीएच नंबर्स होंगे वो क्या होगा? हमारा एक वीक बेस होगा। सिंपल। चलिए, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हमें पढ़ना है, और हमें ये याद भी करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड हमें पता होने चाहिए। ठीक, चलिए, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस पर डिपेंड करती है। पूरी तरह से किस पर आधारित है? एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ H पॉजिटिव आयन से। ठीक, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड है वो वीक है। ठीक, सिंपल। कोई बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, या कोई बेस है वो वीक है। ठीक, तो ये जो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, बेस वीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है ये? तो आपको सिंपली वहां पर उसका आंसर लिख लेना है कि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक, चलिए, तो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 मोलर एसिटिक एसिड सेम कंसंट्रेशन लिया है बच्चों। हमने लिया है 1m HCl, साथ में लिया है 1m एसिटिक एसिड CH3COOH to produce different amount of H positive ion produce different amount of, इनकी कंसंट्रेशन हम सेम लेते हैं। सेम कंसंट्रेशन हमने लिया, सेम कंसंट्रेशन यानी कि 1m सॉल्यूशन है ना, यानी कि 1 मोल इन 1 लीटर। ठीक, सेम यहाँ पर भी 1 मोल इन 1 लीटर। मोलैरिटी का मतलब आप धीरे धीरे समझेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कंसंट्रेशन दोनों की क्या है? सेम है, 1m कंसंट्रेशन है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम इसी तरीके से बताते हैं बच्चों। चलिए, तो 1m कंसंट्रेशन है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। डिफरेंट अमाउंट ऑफ, किसी में ज्यादा हो रहे होंगे, किसी में कम हो रहे होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने क्या लिया था? 1m HCl लिया था और 1m एसिटिक एसिड लिया था। ठीक, अब 1m HCl में और 1m हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर जो है H पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब 1m HCl में ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, किसके कंपैरिजन में? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। यानी कि ये जो 1m HCl है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एसिटिक एसिड से। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, प्रोड्यूस मोर H पॉजिटिव आयंस, ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो वीक एसिड्स होते हैं प्रोड्यूस लेस H पॉजिटिव आयंस, ये क्या करते हैं, कम H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड जैसे कि हमारी होती है एसिटिक एसिड। ठीक, फॉर्मूले आपको याद होने, कॉमन एसिड्स हैं, कॉमन बेसिस है। चलिए स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, प्रोड्यूस मोर H नेगेटिव आयन। अब ये जो है ज्यादा से ज्यादा H नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो हमें पता है पीएच कितना होता है, 14 होता है, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है। वीक बेसिस की बात करते हैं, जो लेस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि NH4OH, ये हमारे वीक बेसिस होते हैं। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो आपको नोट कर लेना है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। कोई एसिड वीक बेस एसिड क्यों है, क्योंकि वहां पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है। सेम वैसे ही हम कहेंगे कोई बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि वहां पर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हायर है, ज्यादा है। कोई बेस वीक बेस क्यों है, क्योंकि वहां पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है। एग्जांपल्स क्या है वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक, अब एवरीडे लाइफ में हम बात करते हैं कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस। चलिए बच्चों, तो एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें पीएच का क्या इम्पैक्ट होता है। अब क्या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स है या प्लांट्स है, क्या उनमें भी पीएच का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उनमें भी पीएच का कुछ इम्पोर्टेंस है, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या हम लोग हैं, तो हम सभी क्या है, पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव यानी कि अब जैसे कभी कभी जो है हमें अनईजी सा फील होने लगता है, तो हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी होने का मतलब क्या है, एसिडिटी होने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, एसिड की जो मात्रा है वो ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से हमें क्या होने लग जाता है, अनईजी फील होने लग जाता है। ठीक, अब अनईजी फील होता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं जिस वजह से जो हमारा एसिड है, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड बना है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए तो वही हमें यहाँ पर अभी पढ़ना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक, they can survive only in a narrow range of pH change। तो थोड़ा बहुत अगर पीएच चेंज हो रहा है तो वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई या बहुत ज्यादा बेसिक हो गई तो फिर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Our body works at the pH range। यहाँ पर एक रेंज लिखी है, इस रेंज में ही हमारी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। वो है 7 to 7.8 के पीएच में। अगर कम पीएच हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, इससे अगर ज्यादा पीएच हो जाता है तो भी बच्चों प्रॉब्लम होती है। ठीक, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, उसका पीएच जब 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा कहा जाता है। आपने सुना होगा अम्ल वर्षा के बारे में। When it flows into river, it lowers the pH of river water. It adversely affect the survival of aquatic life। अब अगर क्या हो रहा है, रेन वाटर जो है, बारिश का पानी जो है, उसका पीएच जो है 5.6 से कम है। ठीक, 5.6 से कम है, यानी कि वो जो रेन होगी वो कैसी वर्षा होगी, अम्ल वर्षा होगी। ठीक है, अम्ल वर्षा होगी। अब वो जो वर्षा है होगी तो वो कहाँ जाएगा, वो पानी अर्थ पर ही तो गिरेगा। ठीक, अब वो पानी जब रिवर्स में जाता है तो रिवर्स को एसिडिक कर देता है। रिवर का जो पीएच है उसको कम कर देता है, पीएच कम होगा तो एसिडिक हो जाएंगे, जिस वजह से वहां रह रहे जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके सर्वाइवल में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। साथ ही अगर ये जो अम्ल वर्षा है ये किस पर होती है, जो हमारी सॉइल होती है,
ठीक है, मिट्टी के ऊपर ही अम्ल वर्षा होती है। तो मिट्टी में भी क्या होती है, जो हमारी सॉयल है वो भी क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक होने की वजह से वहां पर हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, कोई फसल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पीएच का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक, चलिए अब जैसे ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। अब देखो यूरिन है, तो यूरिन का पीएच है 6, एसिडिक। बात करते हैं इंटेस्टाइन का, तो इंटेस्टाइन का लगभग 4.7 से 7 के बीच में हमारा पीएच है। बात करते हैं सलाइवा की, तो सलाइवा की बात हमने पहले भी की थी कि आफ्टर मील बिफोर मील सलाइवा में क्या होता है, पीएच चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से 6.5 टू 7.5। अब ब्लड की बात करें तो वो 7.3 से 7.4 यानी कि न्यूट्रल के बीच का ये होता है। अब स्टमक की बात करें तो स्टमक का पीएच होता है 2, काफी एसिडिक होता है। कभी ये और ज्यादा एसिडिक हो जाता है जिस वजह से हमें अनईजी फील होता है। अब एसिड रेन का कुछ फिनोमेना यहाँ पर ये है, इस तरीके से हमारी एसिड रेन होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में NO2 और SO2 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये अम्ल वर्षा के रूप में क्या करती है, और H2O के साथ मिलकर के ये अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरती है, जिससे कि ये रिवर में जाती है। तो एक्वेटिक लाइफ में क्या करती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, उनके सर्वाइवल में इफेक्ट डालती है। ठीक है, ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, जो ट्रीज हैं हमारे, प्लांट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं एसिड रेन की वजह से। फिर साथ ही हमने कहा कि जो मृदा है वो भी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, यानी कि एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की वजह से वहां पर भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। ठीक, ये थे इतने पॉइंट्स एसिड के इम्पोर्टेंस के बारे में हमारी एवरीडे लाइफ में, क्योंकि जो पीएच है ये हमारी लाइफ में देखो कितना जुड़ा हुआ है ना, हमारी बॉडी से लेकर के हमारे नेचर से और हमारे सराउंडिंग में हर जगह जो है ये पीएच का इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम ये पीएच को जो है अच्छे से पढ़ना है बच्चों, अच्छे से समझना है। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब जो आपका बैकयार्ड है वहां पर जो सॉइल है, बैकयार्ड है, या कोई थोड़ा सा भी आपके आसपास जो भी खेत है या कुछ है, तो वहां पर आपका सॉइल का जो पीएच है वो क्या है। चलिए यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो फाइंड आउट द पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही होना। पीएच अगर सही होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या होगी, सही होगी। पीएच अगर ज्यादा एसिडिक अगर हमारा सॉइल है या ज्यादा बेसिक अगर हमारा सॉइल है, ऐसा नहीं कि हमेशा एसिडिक होगा, बेसिक भी हो सकता है। तो सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो प्रॉब्लम आ सकती है प्लांट्स को ग्रो करने में। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर पीएच ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है तो हमें उसका जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसका उपचार करना पड़ता है। उपचार कैसे करेंगे, अगर ज्यादा एसिडिक है उसमें कुछ बेस मिला करके उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और अगर ज्यादा एसिडिक है, सॉरी, अगर ज्यादा बेसिक है तो उसमें कुछ एसिड मिला करके उसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, उसके पीएच को न्यूट्रल कर लेंगे। ठीक, चलिए फाइंड आउट द पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक देयर पीएच। तो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ को चेक करने के लिए आप क्या कीजिए कि 4-5 जगहों की मिट्टी को क्या कर लीजिए, कलेक्ट कीजिए। Put about 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर। उनमें से आप क्या कीजिए, 2 ग्राम सॉइल को आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें 5 ml क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। ठीक, चेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब जो टेस्ट ट्यूब में जो भी कंटेंट है उसको आपको क्या कर लेना है, शेक कर लेना है, हिला लेना है अच्छे से। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इसको क्या करना है, फिल्टर करना है, और जो फिल्टर होगा उस एक टेस्ट ट्यूब में और आपको कलेक्ट कर लेना है। Ideal pH, ideal soil pH for plant growth is 6 to 7। तो आपको इसके बाद इसका pH चेक कर लेना है और आपको पता चल जाएगा, अगर 6 से 7 के बीच में pH आ रहा है तो ये क्या है, एक आइडियल pH है सॉइल ग्रोथ के लिए। अगर आपने जो 4-5 सॉइल के सैंपल लिए हैं, उन सैंपल्स में से अगर सबका 6 to 7 के बीच पीएच आता है, यानी कि वो सारी क्या है, हेल्दी सॉइल है। ठीक, तो वहां पर जो प्लांट ग्रो करेगा वो एक हेल्दी प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन अगर इससे कम है या ज्यादा है तो वहां पर उपचार की जरूरत है, यानी कि मृदा के उपचार की वहां पर आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप पीएच के बारे में कई चीजें आप जान चुके हैं। बच्चों बाकी ये कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब
तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।